नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संस्कृति चौहान है। आई एम अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, अ लैब टेस्ट इन फैक्ट, जिसको हम कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन। तो सीरम क्रिएटिनिन क्या है? सीरम क्रिएटिनिन बेसिकली एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके डेली के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मसल मास के थ्रू जनरेट होता है एंड कॉन्टिन्यूसली किडनी से एक्सक्रीट होता है। क्रिएटिनिन जो है वो बेसिकली आपके यूरिन में एक हेल्दी आदमी जिसका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, लगभग 20 मिलीग्राम प्रति किलो प्रति दिन के हिसाब से किडनी एक्सक्रीट करती है, और एक हेल्दी फीमेल के लिए ये 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से यूरिन में एक्सक्रीट होता है। सीरम क्रिएटिनिन जो है उसका जो जेनरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है और उसकी एक्सक्रीशन भी कांस्टेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ अ डे टू डे वेरिएबिलिटी इन क्रिएटिनिन जनरेशन। वो डिपेंड करेगा आपने खाने में क्या खाया, आपके एक्टिविटी लेवल्स कितने थे, आपने आपका मसल मास कैसा है, और टाइम ऑफ द डे पे भी डिपेंड करेगा। In fact, the difference in creatinine can be as much as 0.5 milligrams per deciliter between two different samples taken throughout the day. अब जो आपका ब्लड क्रिएटिनिन लेवल है या सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो 3 तरीके से बढ़ सकता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ा है लेकिन किडनी का काम कम नहीं है। जो कॉमनेस्ट सिनेरियो होता है कि जब क्रिएटिनिन बढ़ता है तो आप उसको किसी किडनी फंक्शन टेस्ट के इक्वेशन में, जिसको हम GFR कहते हैं, उस इक्वेशन में फिट करते हैं। हाइट, एज, वेट, सेक्स, ये सारे पैरामीटर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं और उससे आपका GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो सरल भाषा में परसेंट किडनी फंक्शन बताया जाता है क्रूड तरीके से, उसका जानकारी आपको सीरम क्रिएटिनिन लेवल से मिलता है। तो नॉर्मली जब क्रिएटिनिन बढ़ता है ब्लड में तो नॉर्मल लोगों के केस में उसका मतलब है कि किडनी का काम कम हुआ है या परसेंट किडनी फंक्शन कम हुआ है या GFR कम हुआ है। लेकिन ये सारे केसेस में दिस इज़ नॉट ट्रू। देर आर 3 सिचुएशंस, यूनिक सिचुएशंस, जहाँ पे क्रिएटिनिन बढ़ सकता है बट किडनी का काम सही मायने में कम नहीं होता। सो एक है जहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव क्रिएटिनिन बढ़ा है जिसको हम कहते हैं सूडो AKI। तो वो कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं, सम एंटीबायोटिक्स लाइक ट्राइमेथोप्रिम, सम जो आपके रिफ्लक्स एंटी रिफ्लक्स एजेंट्स होते हैं जैसे H2 ब्लॉकर्स, फैमोटिडीन, सिमेटिडीन, एंड देर आर सम अदर ड्रग्स। कुछ HIV से संबंधित दवाइयाँ होती हैं जो क्रिएटिनिन के साथ compete करेंगी किडनी के लेवल पे पेशाब में एक्सक्रीट होने के लिए, एंड कॉन्सिक्वेंटली क्रिएटिनिन की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी बट ट्रूली स्पीकिंग किडनी का परसेंट फंक्शन कम नहीं होगा। दिस इज़ कॉल्ड सूडो AKI। दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप किसी ऐसी दवाई पे हैं या आपके डाइट में कुछ ऐसा आप ले रहे हैं जो क्रिएटिनिन के एस्टिमेशन से, जो फॉर्मल एस्टिमेशन मेथड होता है विच इज़ बेसिकली अल्कलाइन पिक्रेट मेथड, उसके साथ इंटरफेयर करे, उस एसे के साथ इंटरफेयर करे। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इंटरफेयर कर सकती हैं जिसके कारण फॉल्सली क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ सकता है। और थर्ड सिनेरियो होता है जब आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का जनरेशन ही ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ही ज़्यादा हो। सो दैट इज़ यूजुअली टिपिकली अ केस इन पीपल हु आर हैविंग अ वेरी हेवी वेरी हाई मसल मास, बॉडी बिल्डर्स, जिम गोअर्स जो बहुत एक्टिवली मसल बिल्डिंग में एंगेज करते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा कीटोजेनिक डाइट लेते हैं विच इज़ वेरी वेरी हेवी इन मीट। उनके केस में जो आपका मीट है, जो मसल है, वो जब हीट के कांटेक्ट में आती है तो मसल के अंदर जो क्रिएटिन है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिनिन एंड आपके सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए आ सकते हैं। एंड जो कॉमनेस्ट आजकल हमारे सिनेरियोज़ में आ रहे हैं, जैसे जैसे रैम्पेंट यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स हो रहा है, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु टेक क्रिएटिन सप्लीमेंट। काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारा लिटरेचर है जो कहता है कि क्रिएटिन स्पेशली यंग लोग लेते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, जिम गोअर्स के लिए। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि वो कॉग्निटिव
बेनिफिट्स भी होते हैं उसके, न्यूरल बेनिफिट्स होते हैं. सो नॉर्मली ऑर्डिनरीली अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो टेकिंग सप्लीमेंटल क्रियाटिन एज एडवाइज्ड बाय योर फिजिशियन शुड नॉट कॉज एनी चेंज इन योर क्रियाटिनिन लेवल्स ऑर्डिनरीली. बट नॉर्मली क्रियाटिन सप्लीमेंटेशन इज़ नॉट एडवाइजेबल अगर आपका किडनी फंक्शन कम है या आपका GFR 60 के नीचे है. दैट इज़ वन. सेकेंडली, यदि आप क्रियाटिन सप्लीमेंट पे हैं और आपका क्रियाटिनिन सप्लीमेंटेशन के बाद बढ़ने लग रहा है, सो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप सप्लीमेंटेशन बंद करके एक वॉश ऑफ पीरियड दें और उसके बाद अपना सीरम क्रियाटिनिन रिपीट करा लें, जस्ट टू सी कि क्रियाटिन का कोई आपके जो मेथड है उसके साथ कोई इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा. सो दैट इज़ ऑल अबाउट क्रियाटिनिन. अब आते हैं व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम क्रियाटिनिन. सो नॉर्मल वैल्यू, एक्चुअली देयर इज़ नो रेफरेंस नॉर्मल वैल्यू फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, महिला और आदमी के लिए. जो नॉर्मल सीरम क्रियाटिनिन की वैल्यू है वो रेंज कर सकती है 0.6 से लेकर 1.2 तक. अगेन ये रेफरेंस वैल्यूज़ हैं जो लार्ज पॉपुलेशन स्टडीज़ में देखी गई हैं. Like I said, creatinine is a direct reflection of muscle mass and the amount of meat, non-vegetarian foods that you are consuming. So, हो सकता है अगर आपका मसल मास ज़्यादा है, more than the average Indian person, तो creatinine थोड़ा बढ़ा हुआ हो. So, normally the upper limit that we take is about 1.4 if you are very heavily built. और अगर आप बहुत ही लीन एंड थिन हैं, malnourished, frail हैं, मसल मास नहीं है, even 0.6 will be considered a high creatinine for you because like I said, creatinine आपके मसल मास की एक रिफ्लेक्शन है. सो malnourished लोगों में creatinine कभी कभी 0.2, 0.3 भी आ सकता है. विद जस्ट उसका ये मतलब नहीं है कि किडनी का काम बहुत अच्छा है, उसका ये मतलब है शरीर में मांसपेशी ही नहीं है. So for the normal individual, average individual, it should be anywhere between 0.6 to 1.2. बट केवल क्रियाटिनिन पे रिलाई ना करें. आज की तारीख में सारी अच्छी लैब्स आपको क्रियाटिनिन का इस्तेमाल करते हुए EGFR या परसेंट किडनी फंक्शन बताती हैं. यदि आपके क्रियाटिनिन वैल्यू के हिसाब से, चाहे वो 1 हो, 1.1 हो, 1.2 हो, आपका परसेंट किडनी फंक्शन 60 के नीचे आता है, 60 ml per minute per 1.73 meter square, it means you need to consult a nephrologist because EGFR 60 के नीचे investigations for a kidney disease should begin. जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है आज की तारीख में वो ये है दैट अनफॉर्चुनेटली जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उसके पास किडनी का मरीज़ आता ही तब है जब किडनी का परसेंट फंक्शन 30% से कम हो, विच इज़ ऑलरेडी स्टेज 4 CKD. किडनी की बीमारियों के 5 स्टेज हैं जिसमें से मैक्सिमम पेशेंट्स उस स्टेज में रेफ़र किए जाते हैं जब किडनी फंक्शन इज़ बिटवीन 15 to 29. अनफॉर्चुनेटली एट दैट स्टेज जो दवाइयाँ हैं वो लिमिटेड हैं, जो थेरेपी ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं और उनका बेनिफिट भी लिमिटेड है, बजाय कि अगर पेशेंट पहले आए और उनको यही दवाइयाँ पहले शुरू की जाएं. प्रॉबली द मोस्ट अलार्मिंग थिंग विद व्हेन पेशेंट्स एक्चुअली कम टू अस इज़ जब क्रियाटिनिन 6 या 6 के ऊपर चला जाए. 6 कोई एब्सोलूट नंबर नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो OPD में आते हैं वो तभी रेफ़र होते हैं जब उनका, या वो तभी आते हैं अपनी खुद की रिपोर्ट लेके जब क्रियाटिनिन एक सर्टेन वैल्यू, वो वैल्यू 5 या 6 के बीच में होती है जो लोगों को अलार्म कर देती है, उसके साथ रिपोर्ट्स लेके आते हैं. नॉर्मली बाय दिस स्टेज जब क्रियाटिनिन 5 या 6 के बीच में पहुंच जाता है, जो परसेंट किडनी फंक्शन होता है वो 15% के नीचे होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर मसल मास. एंड एट दैट स्टेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानकारी लेना कि क्रियाटिनिन अचानक बढ़ा है जिसमें रिवर्सिबिलिटी के चांसेस मैक्सिमम हैं. एक धीमी गति से बढ़ा है बट कुछ महीनों के अंदर ही बढ़ा है जिसमें रिवर्सिबिलिटी के चांसेस हैं, काफ़ी हद तक रिवर्सिबिलिटी के चांसेस हैं प्रोवाइडेड बीमारी का पता चले और एडिशनल टेस्ट्स हों. या ये क्रियाटिनिन लंबे समय से बढ़ा चला आ रहा है, मतलब कि परसेंट किडनी फंक्शन 15% के नीचे है 3 महीने या उसके ऊपर. यदि ये लंबे समय से बढ़ा हुआ है तो उसको हम स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, जहाँ इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि टाइमली रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की काउंसलिंग सच एज फिस्टुला, पर्माकैथ या ट्रांसप्लांट, प्रीएम्प्टिव और अदरवाइज ट्रांसप्लांट की काउंसलिंग करी जाए जिससे पेशेंट्स अननेसेसरीली ICU में विद कॉम्प्लिकेशंस लाइक
एसिडोसिस, पोटेशियम बढ़ना, फ्लूइड ओवरलोड जहाँ लंग्स में वाटर भर जाता है, इन सब कॉम्प्लिकेशंस के साथ एडमिट ना हो एंड अननेसेसरी लाइंस ना डलें जो कि इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन में रिज़ल्ट कर सकती हैं। जो कॉमनेस्ट क्वेश्चन होता है पेशेंट का आपका एज अ फैमिली मेम्बर कि यदि क्रिएटिनिन 5 या 6 है तो क्या कोई शॉर्ट ऑफ डायलिसिस रिवर्सिबिलिटी का स्कोप है? हाँ है। यदि किडनी का काम अचानक कम हुआ है 7 दिन के अंदर अंदर या 7 से 90 दिन के अंदर अंदर, तो पेशाब की जांच, अल्ट्रासाउंड की जांच और बहुत सारी और किडनी स्पेसिफिक टेस्ट्स होते हैं जिनके मदद से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किडनी अचानक बंद हुई है या लंबे समय से बंद चल रही है। और यदि ऐसा लगता है कि जो किडनी का परसेंट फंक्शन है वो अचानक कम हुआ है, तो उस केस में जब टाइमली दवाइयाँ शुरू की जाती हैं या बायोप्सी करके डायग्नोसिस बनाया जाता है, तो उस केस में कंप्लीट रिवर्सिबिलिटी का स्कोप रहता है, वेदर इट इज़ अ केस ऑफ अक्यूट किडनी इंजरी AKI और इट इज़ अ केस ऑफ रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑल ऑफ विच कैन प्रेजेंट विद क्रिएटिनिन ऑफ मोर देन 6 and in some cases a complete recovery or reversibility is possible if the disease is timely detected. Thank you.